दोस्तों, आज आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि $1 अब 90 रुपए के बराबर हो गया है। लेकिन आखिर ये डॉलर है क्या और इसके 90 रुपए होने का भारत पर क्या मतलब है, और सबसे जरूरी, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपको बाहर देश में मिलने वाली 1 रुपए की चॉकलेट अगर 90 रुपए की मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा। बस ठीक ऐसा ही हमारे रुपए के साथ हुआ है। हम दूसरे देशों से जो चीजें खरीदते हैं, जैसे तेल, पेट्रोल, मशीनें, मोबाइल और कच्चा सामान, उनकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। मान लीजिए मैंने विदेश से $9 के कपड़े मंगवाए, तो मुझे उसके लिए पूरे 900 रुपए देने पड़ेंगे। पहले यही कपड़े कम कीमत में आ जाते थे। अब इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत साफ है। भारत में जो भी सामान बाहर से आता है, जैसे मशीनें, पेट्रोल, दवाइयाँ, मोबाइल, लैपटॉप, उन सब पर हमें ज़्यादा पैसा देना होगा और इसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ेगी। जो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं उन पर असर और भी ज़्यादा होगा। पहले 80 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से 40 लाख रुपए पड़ती थी, क्योंकि पहले $1 80 रुपए के बराबर था। अब वही फीस 45 लाख रुपए हो गई है, यानी सीधा 5 लाख रुपए का बढ़ा हुआ खर्च, जो किसी भी मिडिल क्लास परिवार के कई महीनों की कमाई के बराबर है। भारत अपनी 90% कच्चे तेल की ज़रूरतें और 60% से ज़्यादा खाने के तेल का आयात करता है। रुपया कमज़ोर होगा तो ये सारी चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। लैपटॉप, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसी आयातित चीज़ें महंगी, और LPG, पेट्रोल और खाने के तेल के दाम बढ़ने से आम घरों का बजट और ज़्यादा दबाव में आ जाएगा, खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों का। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद हमेशा रहती है कि सही आर्थिक फैसलों के साथ रुपया फिर से मजबूत होगा। बस हमें समझदारी से खर्च करना है और हालात को समझकर आगे बढ़ना है। कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय और सब्सक्राइब करना ना भूलें।